भगवान आज है 31 जनवरी। 31 जनवरी नया साल के जनवरी समापन हो रहा है। 31 2025 है। अब भगवान एक ही यज्ञ बताएंगे 30 श्लोक में 30। हम लोग गिन लेंगे भी, टोटल 14 हो जाएगा। अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। तो किस प्रकार के कहते हैं यहाँ नियताहाराः। कुछ लोग ऐसे हैं प्राणायाम भी करते हैं और उनके मुख्यतः यहाँ पर जब भोजन करते हैं प्राण वायु में प्राण को हवन करते हैं और उसमें वो लोग क्या करते हैं कि नियत आहार कंट्रोल डाइट है। तो ये एक ही है इसमें। अपर मैंने कुछ लोग नियत आहार भोजन का बहुत कंट्रोल करता है। नियत माने नियम पूर्वक। रतम भुकम माने ईमानदार वाला भोजन करना चाहिए। भोजन में रतम भुक होना चाहिए, ईमानदार वाला। हितम माने शरीर के लिए जो हित है खा तो लेते हैं और शरीर का हित भी जानना चाहिए। राजसिक खाद्य तामसिक खाद्य शरीर के लिए हितदायक नहीं है। मितम भुक माने थोड़ा सा ही परिमाण, जितना जरूरत है उतना। ये नहीं कि मिल रहा है तो खाना खा ले। भोजन का नियम है ना, 4 भाग कर लो आप, आधा ही फिलअप करो और 1/4 पानी पियो और 1/4 खाली छोड़ो। हम लोग छोड़ते ही नहीं। और एक है स्मितम भूख। 4 चीजें याद रखना। भूख माने भोजन। एक है ऋतम, ऋतम माने सत्यम, ईमानदार। सेकंड है हितम, शरीर के लिए जो हित है वो देखना है। थर्ड मित है, कम परिमाण। और फोर्थ है स्मितम, भोजन करते समय खुशी से खाना चाहिए। वही वही रोटी। एक ने वो रोज खाना नौकरी कर रहा था इंडस्ट्री में, कारखाना में, और सब लोग डाइनिंग हॉल लंच के समय आते थे, अपने अपना पत्नी माँ जो भेजते थे, खोल कर खाता था। एक आदमी खोलता था और खोल कर था वही ब्रेड। तो उसका मित्र ने कहा कि वही ब्रेड तुम बोल रहे हो, तुम्हारा पत्नी को क्यों नहीं बोल रहे हो कि और उसको पता था ये इसका शादी नहीं किया, तो तुम्हारे माँ को क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम थोड़ा कुछ चेंज कर ले। बोला कि रोज तो मैं ही बना कर रखता हूँ। बड़ा आश्चर्य, अगर तुम बना कर रखते हो और तुमको पता है तुम ब्रेड बनाया, फिर वही ब्रेड क्यों बोल रहे हो। शायद कोई भी चमत्कार हो जाएगा 5-6 घंटे में। तो कुछ भी खाए तो प्यार से खाना चाहिए। अपरे नियताहाराः प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वे पियते। जो इस प्रकार के यज्ञविद है, यज्ञ के बारे में पता है ना, 14 यज्ञ बताया था। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 25 नंबर श्लोक में 2 यज्ञ, 26 नंबर में 2, 27 नंबर में 1, 28 में 5 और 29 में 3 और 30 श्लोक में 1, ऐसे मिलाओगे तो 14 हो जाता है। 14 यज्ञ है। तो भगवान ये कहते हैं इस प्रकार के 14 यज्ञ जो करता है वो सकल पाप से दूर हो जाते हैं, सकल पाप को नष्ट करते हैं। ये अच्छा प्रश्न होगा, पहले तो प्राणापान बताया था, अभी फिर बता रहे हैं प्राणायाम के बारे में। नहीं देखो यहाँ पर प्राण प्राणच मतलब जो प्राणायाम होता है, इवन शास्त्र में बताते हैं कि प्राणायाम किस नाड़ी से चलता है तो उस समय भोजन करना चाहिए। प्राण के किस नाड़ी से चल रहा है उस समय शयन करना चाहिए। ये सब वर्णन है। तो यहाँ पर ना भोजन कंट्रोल करने के मेथड है, प्राधान्यता है। वहां पर ओनली प्राणायाम था और यहाँ पर भोजन के दृष्टि से बताया गया है। तो इस दृष्टि से भगवान ने पूरा 14 यज्ञ बताया, 25 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक। आगे के फिर हम लोग देखेंगे भगवान क्या बताना चाहते हैं। इस जो श्लोक में ना नियते हारा
भोजन के लिए प्रमुखता दी गई। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध, सत्व मन यहाँ पर मन, मन शुद्ध हो जाता है। और मन शुद्ध से स्मृति जो है, जो स्मरण है, वो स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए भगवान को याद भी कर पाते हैं। हमारा मन विक्षिप्त रहता है, भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि मन ही सात्विक नहीं। संसित व्रता शब्द बताया, शीत मन तीक्ष्ण। तो मन सूक्ष्म भी होना चाहिए, मन तीक्ष्ण भी होना चाहिए। भगवान कहते देखो, ये जो अध्यात्म विद्या है, जो ज्ञान है, सिर्फ बोलना नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। जो मनुष्य करता है वो ही प्राप्त करता है। आज इतना ही, फिर कल। ओके, हरे।